सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, आप सब कैसे हो। उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे और आपके स्वास्थ्य की मंगल कामना मैं ईश्वर से करती हूँ। प्यारे बच्चों, आज मैं इस कक्षा में आपके समक्ष कक्षा 7वीं हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक बाल महाभारत कथा के पाठ 37 अश्वत्थामा को लेकर उपस्थित हुई हूँ। इस पाठ में आज हम अश्वत्थामा के विषय में पढ़ेंगे। हमने पाठ 36 में पढ़ा था कर्ण और दुर्योधन भी मारे गए। कर्ण और दुर्योधन की मृत्यु के बारे में पढ़ा था कि किस प्रकार अर्जुन और भीम कर्ण के पीछे पीछे भागे। अर्जुन से कर्ण की मृत्यु हुई और भीम से दुशासन की मृत्यु हुई। दुर्योधन युद्ध क्षेत्र से तालाब की तरफ चला गया और तालाब के पास जाकर छिप गया और पांडव और श्री कृष्ण उसे ढूंढते ढूंढते वहीं पर पहुंचे। उन्होंने उसको युद्ध के लिए कहा। तब दुर्योधन ने कहा, मुझे अब कोई मोह नहीं है। युधिष्ठिर ने कहा, पहले तो तुम हमें एक सुई की नोक तक भी कुछ देने को तैयार नहीं थे, आज फिर ये मोह की बात कहाँ। युद्ध करना कहाँ गया था जब आपने अब बालक अभिमन्यु पर सभी ने मिलकर आक्रमण किया, उसकी मृत्यु की। तब दुर्योधन को क्रोध आया और उसने युद्ध करना शुरू किया। दुर्योधन और भीम में घमासान युद्ध हुआ। जांग पर गदा मारी और उसे बुरी तरह से घायल कर दिया। वो तड़पता रहा और अंत में मृत्यु को प्राप्त हो गया। इस प्रकार था हमारा पाठ 36 का प्रश्न। आइए अब हम पाठ 37 के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है अश्वत्थामा। आप भी मेरे साथ इस प्रश्न का आनंद लें, पढ़ें। आइए। दुर्योधन पर जो कुछ बीती उसका हाल सुनकर अश्वत्थामा बहुत सुबुद्ध हो उठा। अश्वत्थामा में बहुत गुस्सा आया। उसके पिता द्रोणाचार्य को मारने के लिए जो कुचक्र षड्यंत्र रचा गया था वह उसे भूला नहीं था। वो अभी तक उस षड्यंत्र को नहीं भूल पाया था। वह उस स्थान पर जा पहुंचा जहां दुर्योधन मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा था। दुर्योधन मृत्यु का इंतजार कर रहा था। दुर्योधन के सामने जाकर अश्वत्थामा ने दृढ़तापूर्वक प्रतिज्ञा की। दृढ़तापूर्वक उन्होंने प्रण लिया कि वह आज ही रात पांडवों को नष्ट करके रहेगा। मृत्यु की प्रतीक्षा करते हुए दुर्योधन ने जब यह सुना तो उसका पुराना बैर दुश्मनी फिर से जाग उठी और उसे कुछ प्रसन्नता हुई। उसने आसपास खड़े हुए लोगों से कहकर अश्वत्थामा को कौरव सेना का विधि के अनुसार सेनापति बनाया और बोला, आचार्य पुत्र, शायद मेरा यह अंतिम कार्य है और शायद आप ही मुझे शांति दिला सके। मैं बड़ी आशा उम्मीद से आपकी राह देखता रहूंगा, आपका रास्ता देखता रहूंगा कि आप युद्ध में लड़कर पांडवों को हराए। सूर्य डूब चुका था, रात हो गई थी। एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा रात बिताने की गर्ज से ठहरे। कृपाचार्य और कृतवर्मा बहुत थके हुए थे, इसलिए दोनों वहीं पड़े पड़े सो गए। लेकिन अश्वत्थामा को नींद नहीं आई। अश्वत्थामा सोचने लगा, मैं इन पांडवों और पिताजी की हत्या करने वाले धृष्टद्युम्न को उनके संगी साथियों समेत उनके जो सभी साथ देने वाले थे उनके साथ ही क्यों नहीं मार डालूं। अभी रात का समय है और वे सभी अपने शिविरों में पड़े सो रहे होंगे। इस समय उन सब का वध करना बहुत ही सुगम आसान होगा। अश्वत्थामा ने कृपाचार्य को जाकर उनको अपना निश्चय सुनाया। उन्होंने कृपाचार्य को उठाया और जो उन्होंने सोचा था कि पांडवों को सोते हुए ही जो धृष्टद्युम्न था उसने उनके पिता की मृत्यु की थी, उनको सोते हुए ही मैं मार डालूं।
अश्वत्थामा की इस बातें सुनकर कृपाचार्य व्यथित हो गए, बेचैन हो गए। वह बोले, अश्वत्थामा, सोते हुओं को मारना कभी भी धर्म नहीं हो सकता। तुम यह विचार छोड़ दो। यह सुनकर अश्वत्थामा चिल्लाकर बोला, बहुत गुस्से में बोला, आपने भी क्या यह धर्म धर्म की रट लगा रखी है। दृढ़ता पूर्वक अपनी इच्छा जताकर अश्वत्थामा पांडवों के शिविर की ओर जाने को उठा। यह देखकर कृपाचार्य और कृतवर्मा भी अश्वत्थामा के साथ हो लिए। आधी रात बीत चुकी थी। पांडवों के शिविर में भी सभी सैनिक मीठी नींद में सो रहे थे। अश्वत्थामा पहले धृष्टद्युम्न के शिविर में घुसा और उसने सोए हुए धृष्टद्युम्न को पैरों तले ऐसा कुचला कि वह तत्काल तुरंत ही मर गया। इसी प्रकार सभी पांचाल वीरों को अश्वत्थामा ने कुचलकर भयंकर तरीके से मार डाला और द्रौपदी के पुत्रों की भी एक एक करके हत्या कर दी। कृपाचार्य और कृतवर्मा ने भी इस हत्याकांड में अश्वत्थामा का हाथ बटाया। वहां तीनों ने ऐसे ऐसे अत्याचार किए जैसे कि अब तक किसी ने सुने नहीं। उन्होंने वहां आग लगा दी। आग भड़क उठी और सारे शिविरों में फैल गई। इसलिए सोए हुए सारे सैनिक जाग गए और भयभीत होकर डरकर इधर उधर भागने लगे। उन सबको अश्वत्थामा ने बड़ी निर्दयता कठोरता से मार डाला। दुर्योधन के पास पहुंचकर अश्वत्थामा ने कहा, महाराज दुर्योधन, आप अभी जीवित हैं क्या? देखिए, आपके लिए मैं ऐसा अच्छा समाचार लाया हूँ कि जिसे सुनकर आपका कलेजा जरूर ठंडा हो जाएगा। जो कुछ हम लोगों ने किया है उसे आप ध्यान से सुने। सारे पांचाल खत्म कर दिए गए हैं। सारे पांचाल को मार दिया गया है। पांडव के भी सारे पुत्र मर गए हैं। पांडवों की सारी सेना का हमने सोते में ही सर्वनाश अर्थात सबको ही नष्ट कर डाला। पांडवों के पक्ष में अब केवल 7 ही व्यक्ति जीवित बचे हैं। 7 लोग ही जिंदा बचे हैं। हमारे पक्ष में कृपाचार्य, कृतवर्मा और मैं 3 रह गए हैं। यह सुनकर दुर्योधन बहुत प्रसन्न हुआ और बोला, गुरु भाई अश्वत्थामा, आपने मेरी खातिर वह काम किया है जो न भीष्म पितामह से हुआ और न जिसे महावीर कर्ण ही कर सके। इतना कहकर दुर्योधन ने अपने प्राण त्याग। द्रौपदी की दयनीय अवस्था की क्या कहें। द्रौपदी की बहुत ही खराब स्थिति, दयनीय अवस्था के बारे में क्या कहें। युधिष्ठिर के पास आकर वह कातर बहुत ही जोर के स्वर में पुकार उठी, क्या इस पापी अश्वत्थामा से बदला लेने वाला हमारे यहाँ कोई नहीं रहा है? शोक विहल, दुख से बेचैन द्रौपदी की हालत स्थिति देखकर पांचों पांडव अश्वत्थामा की खोज में निकले। ढूंढते ढूंढते आखिर उन्होंने गंगा नदी के तट पर छिपे हुए अश्वत्थामा का पता लगा ही लिया। अश्वत्थामा और भीमसेन में युद्ध छिड़ गया, लेकिन अंत में अश्वत्थामा हार गया। पांडव वंश का नामो निशान तक मिट गया होता, अर्थात पहचान तक मिट गई होती, लेकिन उत्तरा के गर्भ की रक्षा हो गई। समय पर उत्तरा ने परीक्षित को जन्म दिया। यही परीक्षित पांडवों के वंश का एकमात्र चिन्ह रह गया था। हस्तिनापुर का सारा नगर निसहाय, बेसहारा स्त्रियों और अनाथ बच्चों के रोने कल्पने के हृदय विदारक शब्दों से गूंज उठा। युद्ध समाप्त होने का समाचार पाकर हजारों निसहाय बेसहारा स्त्रियों को लेकर वृद्ध महाराज धृतराष्ट्र कुरुक्षेत्र की समरभूमि युद्ध भूमि में गए, जहां एक ही वंश के बंधु बांधवों ने एक दूसरे से भयानक युद्ध करके अपने ही कुल का सर्वनाश कर डाला, अपने ही कुल को नष्ट कर डाला। धृतराष्ट्र ने
बीती बातों का स्मरण करते हुए, बीती बातों को याद करते हुए बहुत विलाप किया। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार ये हमारा अश्वत्थामा प्रसंग पूर्ण हुआ। आप पहले की तरह, जैसे मैं बताती हूँ कि आप इस प्रसंग को पुनः पढ़ें, पाठ को पुनः पढ़ें और इसमें से आप प्रश्न उत्तर निकालें ताकि आप अपनी परीक्षा में प्रश्नों के उत्तर आसानी से दे सकें। अब हम अगली कक्षा में अगले पाठ के साथ मिलते हैं। तब तक आप कार्य करते रहें, स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद।